अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वाटर का और आज हमारा लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ का। तो वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ वो सारी की सारी बीमारियां जो पोल्यूटेड वाटर से तैयार किए हुए खाना खाने से हमें होती हैं, वो वाटर बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं। इसकी रीज़न में टॉक्सिन्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। टॉक्सिन्स ये जहरीले मादे वगैरह, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्रोटोजोवंस हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई वगैरह हैं। इन सब की वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। डायरियल डिजीज़, डायरिया, लूज़ मोशन, जिसमें पेट की सारी बीमारियाँ जो आपके पास आ जाती हैं। इन डिजीज़ में फ़र्दर हम देखते हैं डिज़ेंट्री आती है। डिज़ेंट्री क्या है? ये इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की वजह से होती है। पैरासाइट हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में भी। जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स जो होस्ट पे रहते हैं और इन टर्न उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं। इस डिजीज़ में सीवियर डायरिया हो जाता है, दैट में बी अकम्पनीड बाय ब्लड और म्यूकस। मीन डायरिया लूज मोशन के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या म्यूकस का आना शुरू हो जाए तो उसको डिजेंट्री बोलते हैं आप। उसके बाद है कॉलेरा, हैज़ा जिसको आप कहते हैं। ये एक एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट और क्रोनिक दो तरह के इन्फेक्शंस होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब है जो डिजीज़ चलती आ रही है। लाइक अगर किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है, काफ़ी अरसे से है वो, तो वो उसका क्रोनिक प्रॉब्लम है। जबकि एक्यूट में अचानक और जो सडन बीमारी सीवियर किस्म की होती है उसको एक्यूट डिजीज़ आप कहते हैं। तो ये एक एक्यूट इन्फेक्शन है जो कि विब्रियो कॉलेराए की वजह से बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। जिस टाइम पे इंसान विब्रियो कोलेराई कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो पी लेते हैं या उससे रिलेट बना हुआ खाना खा लेते हैं तो कोलेरा की डिजीज़ हो जाती है। अगर सीवियर डायरिया हो जाए इसमें तो डिहाइड्रेशन कोज करता है। सीवियर डायरिया मीन फीसिस के साथ लॉट ऑफ वाटर ह्यूमन का जो है वो वेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इससे डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है क्रिप्टोस्पोरीडियम। क्रिप्टोस्पोरीडियम वाटर बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोवंस क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनी होती है, उनको प्रोटोजोवंस आप बोलते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हैं उनके एक कॉमन नेम है प्रोटोजोवा, उनको बोलते हैं। ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इलनेस कोज करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो भी डिजीज़ मैदे से रिलेटेड हो, हमारी ये इंटेस्टाइनल बीमारियां यानी कि हमारी आंतों से रिलेटेड है ना, वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस है। तो क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस जो है ये डिजीज़ कोज करता है। इसमें वोमिटिंग और डायरिया भी हो जाता है। तो इन सब डिजीज़ में आप एक चीज़ लिंक्ड फील कर रहे हैं, सब में डायरिया हो जाता है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, लेकिन सबका कोज अलग अलग है। हर बीमारी में हम देख रहे हैं कि जो रीज़न है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो सबके अलग अलग हैं। ये स्मॉलर पैथोजेंस को कहते हैं, जो वही सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कोजिंग है उनको पैथोजेंस बोलते हैं। सरफेस वाटर पे ये पाए जाते हैं यूजुअली, लाइक रिजर्वायर्स, लेक्स एंड रिवर्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। साइड पे मैंने आपको कुछ प्रोटोजोमस दिखाए हैं। अमेबा आपने पिछली क्लासेस में पहले वर्ड सुना होगा, पैरामीशियम का आपने वर्ड पहले सुना होगा। ये सारे प्रोटोजोमस की एग्जांपल हैं। तो जो डिजीज़ इनकी वजह से होती है वो क्रिप्टोस्पोरीडियम है। तो आपकी कुछ डिजीज़ आज के लेक्चर में कवर हो गई हैं क्लास, कुछ डिजीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।